हेलो डियर्स, मैथ एट्थ यूनिट 3 मेजरमेंट सब डोमेन इसकी है मेंसुरेशन एक्सरसाइज 3.1। इसका स्टार्ट लेने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे इसका। ये इंट्रोडक्शन जो होगा ये फ्रॉम द बुक होगा। यहाँ पर आप ये देखें कि पैथागोरस थ्योरम क्या चीज़ है। यहाँ पर पैथागोरस उर्दू में, या आप यूँ कहिए इसको हम फीसागोरस भी कहते हैं। ये हज़रत साहब जो आपके सामने बैठे हैं दाढ़ी वाले, ये पैथागोरस या मसला यानी फीसागोरस के बानी हैं। ये तकरीबन आज से 2500 साल पहले, 25 सदियाँ पहले की बात है, जब इन्होंने दरिया की लंबाई को मापने के लिए एक ज़ंजीर का इस्तेमाल किया और उस ज़ंजीर की जो रेशो थी वो थी 3:4:5। और इसके अंदर देखें ये 3:4:5 जो है, अगर इसमें हम 5 का स्क्वायर ले लें तो वो 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के इक्वल है। अब इसके अंदर ये वाली जो ज़ंजीर आपके सामने है, इस पर थोड़ा सा आप गौर करें तो ये दो साइड्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, या आप यूँ कह लीजिए कि ये एक दूसरे के ऊपर 90 का ज़ाविया बना रही हैं। जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो तो उसके सामने वाली जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। एक को हम बेस रख लेते हैं और एक को हम एल्टीट्यूड कह लेते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो स्टेटमेंट है पैथागोरस की स्टेटमेंट ये है, ये यहाँ से आप पढ़ लें कि राइट ट्राइंगल के अंदर कोई एंगल अगर आपके पास सी है, यहाँ पर आप इस फिग को भी ऑब्ज़र्व करें, ये मैंने बड़ी कर दी है। यहाँ पर देखें ये जो सी लिखा हुआ है ये हाइपोटेनस है, ये जो ए लिखा हुआ है ये बेस है। असल में ए के सामने वाले को हम छोटा ए, ये ए लिखा हुआ है, रेड से छोटा सा लिखा हुआ है तो आपको नज़र नहीं आ रहा। ए के सामने वाले को छोटा ए, सी के सामने वाले को छोटा सी और बी के सामने वाले को हम छोटा बी कहेंगे। और यहाँ पर ये एल्टीट्यूड जो है वो आपको देगा। तो इस सेंस में जो हमारे पास क्वेश्चन है, यानी इसकी जो स्टेटमेंट है पैथागोरस थ्योरम की, वो कहता है जी बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। यानी जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है जिसे हम हाइपोटेनस कहेंगे, इसका स्क्वायर जो होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। यही हमारे पास जो है पैथागोरस थ्योरम है। और इसी का इस्तेमाल करते हुए हमने एक्सरसाइज का जो सलूशन है वो फाइंड आउट करना है। इनफॉर्मल प्रूफ उसने इसका ऐसे दिया है कि 3 गत्ते उसने ले लिए हैं। उन गत्तों में ये जो गत्ता है ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ये जो नीचे वाला गत्ता है ये 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का है, ये जो ऊपर वाला गत्ता है ये 5 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। तीनों गत्तों को मिलाने से जो उसने फिग फॉर्म की है ये वाली, इनके दरमियान की जो रेशो है वो है 3:4:5। तो ये इनफॉर्मल सा प्रूफ है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इन द राइट एंगल ट्राइंगल, हमारे पास राइट ट्राइंगल दी हुई है, ये स्केल से ड्रा नहीं है, बस ये लिखा हुआ है। वो कहता है कि ये मेजरमेंट्स हैं इंचेस के सेंटीमीटर के अंदर। 2 साइड जो है वो इंडिकेट है फिगर के अंदर। हमने अननोन की जो वैल्यू है एक्स की वो फाइंड आउट करनी है। तो आएँ जी फिग की तरफ देखते हैं। फिग के अंदर देखें तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री के एंगल का जो सामने वाला है वो हमारे पास ज़ाहिर है, फिर ये हाइपोटेनस है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास एल्टीट्यूड है। तो हमने अभी एक फार्मूला जो है वो पढ़ा है, वो ये पढ़ा है कि हमने हाइपोटेनस का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो इसके मुताबिक जो हाइपोटेनस है वो हमारे पास x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इस जानिब हम लिखेंगे बेस मतलब 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड मतलब 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर
दिस विल बी इक्वल टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 144 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस विल बी इक्वल टू 169 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस इज एक्स स्क्वायर. अब हमने चूँकि साइड फाइंड आउट करनी है तो दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे. इधर भी हम रूट लेंगे, 169 स्क्वायर सेंटीमीटर का भी हम रूट लेंगे. तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 13 सेंटीमीटर. यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखें, हमें जो है ना 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, ये बेस है. तो बेस की जगह पर हम x रखेंगे, स्क्वायर डालेंगे. हाइपोटेनस आपके पास 8 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड जो है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर है. तो आप देखें जब आप बेस फाइंड आउट करेंगे तो आप 8 सेंटीमीटर स्क्वायर में से जो कि यानी स्क्वायर बाहर है, इसमें से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ये आ जाएगा जी 64 स्क्वायर सेंटीमीटर -36 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो 64 में से जब 36 जाता है तो यहाँ से 8, 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ पर आपके पास रह गया जी अपना 5 में से 3 गया 2. ये आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है स्क्वायर सेंटीमीटर में. जब हम एक्स लेना चाहें तो ये दोनों जानिब जो है हम रूट अप्लाई करेंगे. तो इसकी रूट आएगी जी नियर अबाउट 5.29. ये हमारे एक्स की वैल्यू होगी. इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि ये आपके पास 90 का एंगल है, 90 के सामने वाली आपके पास हाइपोटेनस है. तो 13 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पर बेस आपके पास, ज़ाहिर है ये इसका जो कोरस्पॉन्डिंग होता है हाइपोटेनस से, इसको बेस कहते हैं. आप 5 सेंटीमीटर को बेस रख लें. वैसे जिसको भी एल्टीट्यूड या बेस रख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका रिज़ल्ट जो है वो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. एक्स स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 169 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो यहाँ से आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 169 स्क्वायर सेंटीमीटर -25 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो एक्स स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 4 and 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो एक्स विल बी इक्वल टू, आप इधर भी आप रूट ले लें, ये लंबाई है, रूट लेते वक्त प्लस माइनस लगाते हैं क्योंकि ये एक लेंथ है. तो लेंथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इस वजह से हम प्लस माइनस नहीं बल्कि प्लस ले रहे हैं. तो ये हमारा रिज़ल्ट होगा अननोन साइड एक्स का. पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें, हमारे पास जो ये साइड है इसका 90 वाला एंगल, ये 90 वाले के सामने वाली साइड जो है हाइपोटेनस है. बाकी दोनों में से एक को आप बेस रख लें, एक को आप एल्टीट्यूड रख लें. बेस की वैल्यू 24 है, ये रखें. एल्टीट्यूड की वैल्यू जो है वो आपके पास 7 है, 7 रखें. उसके बाद देखें कि उसके बाद 24 का जो स्क्वायर है 576 है और इसका 49 है. दोनों को हम सम अप करें तो आपका 625 बनता है. और दोनों जानिब अगर हम रूट ले लें तो रूट लेने के बाद इस 625 का आपके पास आता है एक्स इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. पार्ट नंबर 4 के ऊपर देखें आप कि आपके पास जो है ये हाइपोटेनस यानी 90 डिग्री के एंगल वाला सामने वाला हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है. वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करें फार्मूले के अंदर. उसके अंदर देखें बेस एल्टीट्यूड हाइपोटेनस स्क्वायर लें, 300 का 900, 18 का 324. फिर एक्स स्क्वायर जब आप लेंगे तो ये दूसरी जानिब चला जाएगा, उसमें सब्ट्रैक्ट होगा. 900 में से ये जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा जी 576. दोनों जानिब आप रूट ले लें, रूट लेंगे तो आपको मिलेगा 24 सेंटीमीटर. लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हाइपोटेनस बेस एल्टीट्यूड. देखिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, यहाँ बेस लिखें या एल्टीट्यूड लिखें. 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, दोनों को सम अप करें 100, स्क्वायर रूट लें 100 का 10 और ये आपका क्वेश्चन डन. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कहता है कि एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है. आपको पता है आइसोसेल्स ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल हों. द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज़ 98. वो कहता है इसका जो स्क्वायर आप लेंगे ना हाइपोटेनस का वो 98 के इक्वल है. और वैल्यू आपने नहीं लिखनी इसके साथ, 98 स्क्वायर सेंटीमीटर यूँ कर लें आप. तो वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड. दो साइड्स इक्वल हैं,
अगर आप एक को एक्स रखते हैं दूसरी को भी एक्स रखना पड़ेगा। तो पैथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, वो कहता है ये बेस का स्क्वायर एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये भी एक्स स्क्वायर है, बेस भी आपके पास एक्स स्क्वायर है, एल्टीट्यूड भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब 2 पे आप इधर भी और इधर भी डिवाइड कर दें, 2 से 2 कट गया, ये 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया। और जब आप दोनों जानिब इसके रूट लेंगे तो आपको एक्स मिलेगा 7 सेंटीमीटर। तो ज़ाहिर 49 का जो रूट है वो 7 है, तो इनके दोनों की जो है ये भी 7 है और ये भी आपके पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को पढ़ें। अ लैडर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज़ मेड रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। देखिए 10 सेंटीमीटर की एक लंबी सीढ़ी है, ये देखिए ये आपके पास जो है ये एक सीढ़ी है 10 सेंटीमीटर की, ये आपके पास एक वाल है, ये जो है ये वाल है, ये आपके पास लैडर है, और ये इसका जो पाया है इस दीवार से ये 6 मीटर की इन डिस्टेंस के ऊपर है। तो हमने ये साइड मालूम करनी है कि ये कितनी हाइट तक जो है वो जाती है। ये दोबारा पढ़ लें आप। ये देखिए वो ये कहता है कि लो एंड टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, वॉल एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड, अपर एंड ऑफ द लैडर अगेंस्ट द वॉल। यानी इसका जो अपर हेड है वो अगेंस्ट द वॉल कितना दूरी पे है। बहुत ही सिंपल है, ये गौर से देखें आप। यहाँ पर हमने एक्स फाइंड आउट करना है कि ये दीवार तो फ़र्ज़ करें ऊपर तक जा रही है, ये इसकी कितनी टिप को जो है फाइंड आउट करती है। अगर इस सीढ़ी को हम देते ए बी और सी, तो यूँ सी जो है वो हमारा हाइपोटेनस हो गया 10 सेंटीमीटर, बी के सामने वाली साइड है वो आप बेस कह लें, इसको आप एल्टीट्यूड कह लें। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि एल्टीट्यूड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड। तो ये हमने सी की वैल्यू रखी, बी की रखी, ए की रखी, ए हमने एक्स रख दिया, ये छोटा ए है ज़ाहिर है, ए के सामने वाला, बी के सामने वाला छोटा बी है, और सी के सामने वाला जो होगा वो छोटा जो है वो सी होगा। तो सी की जगह हमने 110 रख दिया, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, इसका स्केयर ले लिया 100, इसका स्केयर लिया 36, ये आपके पास एक्स स्केयर के इक्वल है। तो जो 36 है वो दूसरी जानिब जाके 100 में से सब्ट्रैक्ट होगा, 36 को 100 में से सब्ट्रैक्ट करें, आपका 64, दोनों तरफ रूट ले लें, तो आपके पास एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी जी 8 सेंटीमीटर। और ये हाइट है इस लैडर की, जहाँ तक लैडर ने यानी उसकी टॉप को टच किया है वो वाली हाइट है, ये स्टार्ट से लेकर एंड तक। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें, आपका शेडो ऑफ द पूल है मयर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द पूल इज़ 2.8 मीटर। वो ये कहते हैं कि ये जो साया है, फ़र्ज़ करें ये पूल है और ये साया है, ये 2.8 मीटर है। उसके बाद वो कहता है कि इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द टिप ऑफ शेडो टू द टॉप ऑफ द पूल इज़ 10.5, यानी ये जो शेडो है ये इस पूल के टिप से अगर 10.5 पे हो तो फिर वो ये कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द पूल, फिर इस पूल की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करें। तो आप देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 के सामने वाले को आप हाइपोटेनस कहेंगे, इसको बेस कह लें, ये आपका एल्टीट्यूड है, वैल्यूज़ को पुट कर दें। पैथागोरस थ्योरम के अंदर हाइप स्क्वायर, बेस स्क्वायर, एल्टीट्यूड स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेनस है, बेस है, एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर ये वाला है, इसका स्क्वायर ये वाला है, तो ये वाली वैल्यू उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगी, और 110 में 0.25 में से तो 102.41 आपके पास रिज़ल्ट होगा। दोनों तरफ की रूट लेंगे तो आपको मिलेगा 10.12, और ये हमारा रिज़ल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए, वो कहते हैं ABC जो है वो लेंथ है साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC की, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर राइट ट्राइंगल। वो कहते हैं इनमें से कौन सी राइट ट्राइंगल है। ABC वो कहता है कि राइट एंगल कुछ भी हो सकता है। तो इस सेंस में देखें कि जो C आपके पास है वो 7 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A आपके पास है 5 और B आपके पास है 6।
ये 49 बन रहा है, ये 25 है, ये 36 है, तो ये 49 दिस इज़ नॉट इक्वल टू ये 61। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ राइट ट्राइंगल, कि ये हमारे पास राइट ट्राइंगल नहीं है। हम इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर पार्ट नंबर 2 में भी हम देखेंगे कि क्या सी का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अब सी जो है वो आपके पास 145 डिग्री का रूट है, ए आपके पास 8 रूट है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 64 प्लस 49 ये आपके पास 145। तो आपका जो 9 और 4 13, 4 12, 12 और 13, तो 145 दिस इज़ नॉट इक्वल टू, तो ये भी आपके पास आप कह सकते हैं नॉट अ राइट ट्राइंगल, ये भी आपके पास राइट ट्राइंगल नहीं है। तो अब हम लास्ट वन की तरफ आते हैं। ये मेरे ख्याल में बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी हमने किया है। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये इक्वल है, ये भी 169 है, ये 25 प्लस 144 ये भी 169 है, और ये भी 169 है, तो ये सेटिस्फाइड है। इसलिए हम कहेंगे इज़ अ राइट ट्राइंगल। ये जो लास्ट पार्ट है हमारे पार्ट नंबर 3 जो है ये राइट ट्राइंगल फॉर्म करता है। यानी अगर आपके एंगल्स के साइड्स के दरमियान में 12, 5, 13 की रेशो हो तो ये राइट बनाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, इन राइट ट्राइंगल ABC विद हाइपोटेनस C, साइड्स उसकी AB दी हुई हैं, हाइपोटेनस उसने C को कह दिया है। आपने अननोन फाइंड आउट करना है। ज़ाहिर है हाइपोटेनस जो है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, बेस क्रॉस एल्टीट्यूड। तो बेस हमने जो बेस है हमारी पास उसे हमने फाइंड आउट करना है जी। और A जो है ये 60 और C जो है 61 का स्क्वायर है, तो B स्क्वायर विल बी इक्वल टू 61 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर। यहाँ पर आप देखें कि जब 61 का स्क्वायर लेते हैं तो हमें 37 21 मिलता है। ये 36 है, इसमें सब्ट्रैक्ट करें आप तो 121 आपका B स्क्वायर है। यहाँ से दोनों जानिब रूट लें तो आपके B की वैल्यू 11 है। अब इसका पार्ट नंबर 2 में देखें, ये ऑलरेडी वो कह चुका है कि C जो है वो आपके पास इसका जो है हाइपोटेनस है, तो हम लिखेंगे C स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। हमें चूँकि यहाँ पर फिर B चाहिए तो B स्क्वायर विल बी इक्वल टू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब आप C की वैल्यू पुट कर दें 13/12 स्क्वायर और A की वैल्यू 5/12 स्क्वायर। ये आपका 169/144, ये 25/144। तो LCM आपको मिला 144, ऊपर आपके पास है 169 माइनस 25, दिस विल बी इक्वल टू 144/144। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड फ्रॉम हियर B इज इक्वल टू 1। पार्ट नंबर 3 के अंदर ऑब्जर्व करें, हमें B गिवन है, A गिवन है, C फाइंड आउट करना है। C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, वैल्यू रख दें। B की वैल्यू 10 है, C की वैल्यू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। जब स्क्वायर देंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का जज़र है, तो इसको अलग आप स्क्वायर देंगे ऐसे, तो ये स्क्वायर से जज़र कट जाएगी, 16 5 80 आ जाएगा। 80 को 100 में जमा करें तो आपका 180 आ गया। C स्क्वायर के इक्वल दोनों जानिब रूट लेंगे तो 180 का जो रूट है ज़ाहिर है इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 180 की हमने फैक्टराइजेशन कर ली, तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5, इस फैक्टर में से 2 बार, इस फैक्टर में से 3 बार, तो 2 3 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये आपके पास C की वैल्यू होगी। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि फ्रंट हाइट ऑफ स्कूल, ये जो आपके पास है फ्रंट ऑफ हाउस इज़ द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की है, उसकी मेजरमेंट जो बेस की है वो 10 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, यानी मकान के सामने का हिस्सा मसावी अज़ला है, मुसलस जैसा है, जिसके ज़िला की लंबाई 10 मीटर है। आप 10 मीटर को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, यहाँ से यहाँ तक एक 5 है, दूसरा 5 है। फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ज़ाहिर है तमाम की तमाम साइड्स आपके पास, अगर ये 10 है, ये 10 होगी, ये भी 10 होगी। हमने यहाँ पर इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये 10 है, इसका हाफ करें तो ये 5 है, तो ये चूँकि इसके सामने वाली साइड है तो ये हमारे पास हाइपोटेनस होगी। इसको हम बेस रख लेते हैं और इसे हमने x रख लिया।
जिसे हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखेंगे लेंथ ऑफ हाइट, ये हमारे पास x मीटर है। दो ट्राइंगल्स है हमारे पास ADC और ADB, इनमें से किसी एक से आप आराम से x फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इससे अगर हम करना चाहें तो देखिए, फिर ये वितर का मुरब्बा बराबर अमूद जो मुकायदा, वितर हमने 10 लिया है, 10 का जो स्क्वायर है वो 100 होता है, x स्क्वायर एज इट इज़ ये आपके पास 25 है। तो यहाँ से आपको मिलेगा x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 माइनस 25, रिजल्ट इज 75। ये आपके पास चूँकि x स्क्वायर है, दोनों जानब आपको रूट लेना पड़ेगा। जब आप रूट लेंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर देखें, जब इनकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं तो 75 को आप फैक्टराइजेशन करें तो ये है, इसमें से एक जोड़ा बाहर निकाल लें, एक अंदर रह जाएगा। इसका अगर फर्दर आंसर देखना चाहते हैं तो आपके पास ये है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैरा।